नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसपी टेक सपोर्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर जो है बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के लिए पढ़ रहे हैं। जो हमारी लगी हुई है कहानी, वो कहानी का प्लाट शिवपूजन सिंह सहाय की क्या है रचना है। अब इसमें एक चीज़ देखना है, इस पीडीएफ में थोड़ा सा जो है मैं आपको बता दूँ। ये जो उन्वास की आप बात करते हैं, ये जो उन्वास है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ज़िला बक्सर वर्तमान है। और ये जो है शाहाबाद की जब हम बात करते हैं, ये जो शाहाबाद है, तो आप अगर इसको देखेंगे तो पहले 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 था, ठीक। लेकिन अब इसमें जो है 4 ज़िला आता है, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जो है ये आते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी यहाँ पर कुछ गलतियाँ हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जो है माधुरी है, ये सा जो है ये नहीं है, ये माधुरी है, ठीक ना। इन्होंने माधुरी का क्या किया था, संपादन किया था। और इस पीडीएफ की और मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो गलती आपको थोड़े से दिखाई देती है, तो यहाँ दिख रहे हैं ना, ये आपको ये सा नहीं है, ठीक, और ये सा नहीं है, ठीक। और आप देखेंगे और मनोरंजन हो गया, और ये स नहीं है, ठीक ना, मनोरंजन और पाटिल पुत्र हो गया, ठीक ना। और आप यहाँ पर देखेंगे एक सा, और यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो गया टाइपिंग में, आप यहाँ ये सा आपको देखेंगे, ठीक। इस सा को आप हटा देंगे, बाकी पीडीएफ जो है सही है। चलिए हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इनके बचपन का नाम जो है भोला था, और व्यंग जो इनका है एक प्रोपोगंडा, प्रभु का प्रताप है। और इसमें इनका जो है आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें दी हुई है, देहाती दुनिया, विभूत, वे दिन, वे लोग, प्रतिबिंब रूप प्रतिबिंब, और मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार की बात होती है, शिवपूजन रचनावली की क्या होती है बात होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ठीक। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और प्रमुख जो पात्र हैं उनकी जब बात आती है तो इस चीज़ में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पात्र आ जाते हैं, ये मुंशी जी आ जाते हैं, दरोगा जी आ जाते हैं, और जोगनी जो है आ जाती है। तो आप एक चीज़ देखेंगे, इनका कहानी का प्लाट आप पढ़ रहे हैं तो ये भी इनकी कहानी में आ जाता है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू है उसको हम करेंगे, ठीक ना। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है हम इसको क्या करेंगे। और कहानी जो शुरू होती है तो वो क्या होती है, मैं से शुरू होती है। तो मैं यानी उत्तम शैली में ये जो है कहानी क्या है लिखी गई है, ठीक ना, उत्तम शैली में लिखी गई है। चलिए आगे की तरफ, ये कहानी का पीडीएफ हम आपको दे देंगे। पीडीएफ आप वीडियो के बगल में होगा, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और मैं यूट्यूब पर केवल आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। आपने अगर कोर्स बाय किया है तो वो पीडीएफ आपको बगल में मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप जो है सीधा पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपके पास कम टाइम है, सबसे बड़ी बात तो आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कम टाइम में आपको करना क्या है, कम टाइम में सबसे पहला काम करना है कि आपको एमसीक्यू जो है कर लेना है सारे, और पीवाईक्यू देख के जाना है, और पीजीटी +30 का रूल देख के जाना है, 120 प्लस नंबर करके आप आएंगे। अगर कम समय है तो केवल एमसीक्यू करके जाइए, 100% पास होने की गारंटी, ठीक है। चलिए हम आपको एमसीक्यू कराते हैं। एमसीक्यू हम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत थे। तो आप जानते हैं वर्णातीत हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा भाई दरोगा जी की मृत्यु के बाद मुंशी जी किसको वर्णातीत हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी विकल्प सही हो जाएगा, करीबी जो है क्या है सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुंशी जी की किस्मत पर कैसी मार पड़ी। तो मुंशी जी की किस्मत पर जो है कैसी मार पड़ी, तो आप जानते हैं दोहरी मार पड़ी। कैसी मार पड़ी, दोहरी मार पड़ी। चलिए आगे की तरफ देखते हैं, मुंशी जी ने क्या बेचकर दरोगा जी का श्राद्ध किया। मुंशी जी ने क्या बेचकर जो है दरोगा जी का जो है श्राद्ध किया। तो आप जानते हैं वो कीमती तुर्की घोड़ा था जिसे बेचकर उन्होंने दरोगा जी का श्राद्ध किया। दरोगा किसकी मोहब्बत से दरोगा पद पर ही रह गए।
तो आप जानते हैं दरोगा से जो दरोगा के ही पद पर वो रह गए, वो किसकी मोहब्बत से रह गए, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि वो 7 रुपये की घोड़ी के लिए जो है इस प्रकार से रह गए, ठीक ना। चलिए, भगजोगनी का सौंदर्य किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो आप जानते हैं भगजोगनी का सौंदर्य जो है किसका स्वर्गीय धन बना हुआ है। तो आप देखेंगे तो कहते हैं उसके वर्तमान नवयुवक पति का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अंत में भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर जीती है। तो अंत में भगजोगनी जो है किसकी पत्नी बनकर जीती है, तो अपने सौतेले पुत्र की क्या है, पत्नी बनकर के जीती है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कहते हैं कुछ लोगों के कथानक अनुसार गरीब घर की लड़की कैसी होती है। गरीब घर की लड़की जो है कैसी होती है, तो चटोर और कंजूस होती है। कहते हैं मुंशी जी के बड़े भाई किस पद पर कार्यरत थे। मुंशी जी के जो बड़े भाई हैं वो किस पद पर कार्यरत थे। तो आप जानते हैं मुंशी जी के जो बड़े भाई हैं वो दरोगा के पद पर क्या थे, कार्यरत थे। कहानी का प्लॉट शीर्षक गद्य की कौन सी विधा है। गद्य की जो है कौन सी विधा है, तो 9 नंबर की बात करेंगे तो वो खा विकल्प कहानी जो है आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार कौन हुआ। तिलक दहेज क्रूरता का शिकार नहीं होगा, शिकार कौन हुआ, ठीक ना। तो आप जानते हैं तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा भगजोगनी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवपूजन सिंह सहाय किस विषय के लेखक थे। शिवपूजन सिंह सहाय किस विषय के लेखक थे। तो आप जानते हैं कि शिवपूजन सिंह जो है वो हिंदी कथा साहित्य के क्या थे, लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं थानेदार की कमाई और किसका तपना दोनों बराबर है। थानेदार की कमाई और पूस का तपना दोनों क्या है, बराबर है। बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई। तो कहते हैं बुढ़ापे में मुंशी जी को क्या पैदा हो गई। तो आप जानते हैं बुढ़ापे में मुंशी जी को लड़की पैदा हो गई। चलिए कहते हैं इस युग में क्या प्रबल हो रहा है। तो आप जानते हैं, एक मिनट आप लोग लाइन करिए। कहते हैं कि इस युग में क्या प्रबल हो रही है। इस युग में क्या प्रबल हो रही है। तो आप जानते हैं तो इस युग में जो है अबला, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं 15 नंबर की। कहते हैं दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए जलाया करते थे। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी खूब किस चित्र के दिए, किस चीज़ के दिए जलाया करते थे। तो आप जानते हैं किसके, घी के दिए जो है वो जलाया करते थे, ठीक ना। तो आपका 15 नंबर का क्या हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। कहते हैं सुंदरता में भगजोगनी अंधेरे घर की क्या थी। अंधेरे घर की क्या थी। तो आप जानते हैं दीपक थी। अंधेरे घर की क्या थी, दीपक थी। दरोगा जी की कौन बारूद की पुड़िया थी। दरोगा जी की कौन बारूद की जो है पुड़िया थी। तो आप जानते हैं उनकी घोड़ी जो है क्या है, बारूद की पुड़िया थी। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं मुंशी की पुत्री का नाम क्या था। मुंशी की पुत्री का क्या नाम था। तो आप जानते हैं मुंशी जी की पुत्री का जो नाम था क्या था, भगजोगनी था। चलिए आगे बात करते हैं। कहते हैं तिलक दहेज के ज़माने में किसको पैदा करना मूर्खता है। तो आप जानते हैं लड़की। चलिए कहानी का प्लॉट पाठक के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं इसके जो लेखक हैं वो कौन है, शिवपूजन सहाय हैं, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। 21 नंबर की बात करते हैं। 21 नंबर की यहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर
20-21 नंबर की हम बात करेंगे। अब अपने कौन से बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करते हैं? तो आप जानते हैं ये सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य जो है स्वीकार करते हैं। शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? शिवपूजन सहाय के रचनावली कहाँ से प्रकाशित की गई? तो आप जानते हैं शिवपूजन सहाय जो रचनावली है वो पटना से प्रकाशित की गई। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 23 नंबर की बात करते हैं। कहते हैं कौन सी राष्ट्रभाषा परिषद कल्पना का साकार रूप है? तो आप जानते हैं कल्पना का जो साकार रूप है वो कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बिहार से। कहते हैं हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन संपादक मंडल में रहे? हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका के कौन से संपादक मंडल में रहे? तो आप ये जो 24 नंबर क्वेश्चन की बात हो रही है तो आप देखेंगे इसमें मतवाला हो जाएगा, ठीक ना, मतवाला हो जाएगा। 25 की बात करें, कौन से आंदोलन के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया? तो आप जानते हैं असहयोग आंदोलन की क्या होती है बात होती है। कहानी का प्लॉट, कहानी में लेखक ने किसका स्थान निर्धारित किया? तो आप जानते हैं किसका स्थान जो है निर्धारित किया? तो ग विकल्प आपका यहाँ पर जो है सी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा, यानी नारी का, ठीक ना। चलिए बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? बनारस में कौन सा नौकरी कर रहे थे? तो आप जानते हैं वो कौन सी नौकरी कर रहे थे बनारस में? तो वो जो है नकल नवीस की जो है क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे, ठीक ना। नकल नवीस की क्या कर रहे थे? नौकरी कर रहे थे। शिवपूजन सहाय अपने समय के कैसे व्यक्ति थे? तो शिवपूजन सहाय अपने समय के लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। लेखक ने किस प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में संपादन किया? तो आप जानते हैं हिमालय। शिवपूजन सहाय की रचनावली कितने खंडों में थी? शिवपूजन सहाय की जो है वो कितने खंडों में थी? तो आप जानते हैं वो 4 खंडों में थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद लेखक ने कहाँ नौकरी की? तो आप जानते हैं 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस में क्या की? नौकरी की। लेखक का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? लेखक का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय की मृत्यु कब हुई? शिवपूजन सहाय की जो मृत्यु है वो कब हुई? तो आप जानते हैं 1963 ईस्वी में जो है शिवपूजन सहाय की क्या हुई? मृत्यु हुई, ठीक ना। 1963 ईस्वी की क्या होती है? बात होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? शिवपूजन सहाय का जो जन्म है कब हुआ था? तो आप जानते हैं शिवपूजन सहाय का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में क्या है हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो आप जानते हैं तो शिवपूजन सिंह का जन्म बक्सर में हुआ था। तो ये रहा आपका आंसर और MCQ सब कुछ मैंने करा दिया। व्याख्या है, PDF डाउनलोड करके जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए समय नहीं है, अपने से आप पढ़ेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। और आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाकर। वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।